Hello mommies, welcome to preschool education. How are you doing all? Hope you all are doing good. तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि अभी जैसा कि सारे पेरेंट्स जानते हैं कि सारे बच्चों की होम स्कूलिंग चल रही है. वी ऑल आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस, बट आप किस तरह से उनको घर पर ट्रेन कर सकते हो राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए. तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. यहाँ पर मैं आपको 5 थिंग्स बताऊँगी. 5 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. एंड प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड. अगर आप अपने बच्चे की जो पढ़ाई है, जो होम स्कूलिंग है, उसको बहुत ईजी बनाना चाहते हो, तो सबसे पहली उसमें जो चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो हम बहुत सारी बुक्स का है, कॉपीज़ का है, बहुत सारी कॉपीज़ ढेर लगा लेते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी. आपको लिमिटेड कॉपीज़ और लिमिटेड बुक्स के थ्रू उन्हें पढ़ाना है. एक्चुअली इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि अगर हम प्री स्कूल बच्चों को होम स्कूलिंग करा रहे हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ 3 कॉपीज़ की ज़रूरत होती है, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स. ये मैं आपको नर्सरी क्लास के बच्चे का एग्जांपल दे रही हूँ. हाँ, अगर आप प्री नर्सरी को पढ़ा रहे हैं या केजी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, देन उसमें हम और भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. या केजी क्लास के बच्चे के लिए हम बहुत सारी अदर जो 3-4 कॉपीज़ होती हैं उनके, उससे रिलेटेड हम लोग लेते हैं, या 2-3 बुक्स होती हैं. प्री स्कूल के बच्चे के लिए हम राइटिंग पैटर्न्स लेते हैं एंड फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड चीज़ों को हम ले लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड, तो ये चीज़ें आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग अरेंज करनी है. तो सबसे फर्स्ट जो हमारी थिंग होती है वो होती है कि हमें मतलब जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा नहीं ढेर लगाना है. क्योंकि होता है कि जब हम बहुत सारा ढेर देखते हैं बच्चे, तो वो वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि अब इसमें तो हमें इतना सारा ढेर लगा दिया, तो अब पता नहीं कितनी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस. ओके, अब हमारी जो सेकंड थिंग होती है वो होती है सिटिंग अरेंजमेंट. कि किस तरह से आप बच्चे को सिटिंग अरेंजमेंट करा रहे हो, क्योंकि बेड पे बिठा करके या सोफ़े पे बिठा करके पढ़ाई नहीं होती है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे के लिए एक जो स्टडी टेबल आती है, छोटी वाली जो बेड टेबल्स आती हैं, या तो वो अरेंज कर लीजिए. हाँ, अगर बेड में बच्चा कंफर्टेबल है बैठ के पढ़ने के लिए, तो उस टेबल को अरेंज करिए और बच्चे को बेड पे बिठाइए. और टेबल्स के साथ पोस्चर का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से, ऐसे सोकर बच्चा कर रहा है या इस तरीके से नहीं. आपको प्रॉपर अटेंशन देनी है बच्चे को उस टाइम पे, ठीक है ना. तो ये हमारी सेकंड थिंग है कि प्लीज़ अरेंज 1 चेयर एंड टेबल फॉर योर किड. अब उसके बाद जो हमारी 3rd नंबर की टिप है वो है कि मेक स्टडी मटेरियल बिफोर हैंड. पढ़ाते टाइम ही आपको मटेरियल नहीं बनाना है. मतलब कई पेरेंट्स होते हैं कि पढ़ाते टाइम ही कॉपीज़ निकाली और कॉपीज़ बनाना शुरू कर दिया, या वर्कशीट अरेंज करनी शुरू कर दी, या बुक्स निकालनी शुरू कर दी. तो ये आपको नहीं करना है. जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठा देते हैं तो उसके पहले ही आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी है. जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ कॉपीज़ जैसे बनाई हुई हैं. अगर आप बच्चे को कुछ बता रहे हैं, अगर जैसे यहाँ पर मैं लिखा रही हूँ 5 और 6, तो आई हैव मेड दिस कॉपी बिफोर हैंड. ये मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रख ली है. ये देखिए, एज यू कैन सी कि पहले ही आपको ये प्रिपेयर करके रखना है कि आज मुझे बच्चे को क्या कराना है. तो उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी है. एंड ऑन माई चैनल अभी एक सीरीज़ चल रही है नर्सरी क्लास के लिए, जो 30 डेज़ की सीरीज़ है. इसमें राइटिंग पैटर्न्स विद फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी. तो प्लीज़ मतलब जा कर के एक बार चेक करिए. अभी हमारा डे 3rd है. टुडे आई हैव शेयर्ड 1 वीडियो रिलेटेड टू डे 3rd, क्योंकि डे 3rd से रिलेटेड वीडियो, उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ. हाँ, लास्ट में मैं उसमें और भी अदर चीज़ें करवाऊँगी. तो चलिए अब हम अपनी जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट जो हमारी थिंग होगी नंबर 4 पे, कि मेक अ टाइम टेबल. आपको एक टाइम टेबल बनाना है. टाइम टेबल मीन्स कि टाइम आपको एक सेट करना है कि किस टाइम में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो. तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आई विल सजेस्ट यू कि जब आफ्टरनून की नैप के बाद आप बच्चे को, मतलब थोड़ा सा बच्चा फ्रेश हो जाता है, वो स्कूल का जो हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, होमवर्क वगैरह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप उसको घर के वर्क को लेकर के बैठिए, ठीक है ना. तो नैप के आफ्टर, जो आफ्टरनून की नैप होती है उसके बाद आप बच्चों को कराइए. तो इट इज़ द बेस्ट टाइम. और एक टाइम आप बना लीजिए 4 to 5, 4 to 6 या 5 to 7, जो भी एक टाइम टेबल है. हाँ, थोड़ा थोड़ा आप उसमें ब्रेक दे सकते हो बीच बीच में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं एकदम बहुत सारे, वो पढ़ाई नहीं करते हैं. तो ये आपको ब्रेक कर करके, जैसे 15 मिनट का आप हाफ़ एन आवर के बाद 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए. उसमें बच्चे को कुछ भी थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह दे दीजिए मंचिंग के लिए. तो इट इज़ अ गुड थिंग कि ये आपको टाइम टेबल, मेक अ टाइम टेबल.
क्योंकि टाइम टेबल अगर सेट होता है तो उस टाइम बच्चे का जो माइंड होता है ना वो प्रॉपरली सेट होता है कि हाँ अब मुझे पढ़ाई करनी है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट थिंग जो है हमारी मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हैव पेशेंस। पेरेंट्स को पढ़ाते टाइम जब भी आप बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं या राइटिंग करवा रहे हैं तो यू हैव टू कीप पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस है आप लोगों को कराना है। ऐसा नहीं कि बस बच्चा थोड़ा सा रोने लगा है तो उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, या थोड़ा सा जो अक्षर हम सिखा रहे हैं या लेटर सिखा रहे हैं उसने प्रॉपर्ली नहीं किया तो उसे तब पिटाई कर दी। तो इस तरीके से नहीं करना है। तो प्लीज़ हैव पेशेंस, क्योंकि विदाउट पेशेंस बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ मदर आई नो वेरी वेल, तो इसीलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।